वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हूं तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखे देखे रघुवीर तन रामा, सुर मनाब धरी धीर सिया रामा। भरे विलोचन प्रेम जल रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीक निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरे बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझते। सचिव सभय सिख दे ना कोई, बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई। कहत अनुकूल सहुचारी कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कही भांति धरो और धीरा, सिर से सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भय भूरी, अब मोही वंजु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर सके फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बाबली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लवन में से जुग सिए समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के किशोर कुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिस इस प्रकार सीता जी के मन ही में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुण्य चित बन मन राम ही रामा, राजित लोचन लाल सिया रामा। खेलत मन से जमीन जुग रामा, जनु विधु मंडल डोल सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलो रह लोचन काना,
ब्रह्मरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धीर धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और वासी करहि मोहि रघुवर के दासी। जिहि के जिहि पर सत्य स्नेहो, ज्योति में नाही ना कछु संदेहो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चेताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियई विलोकित कतकउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या तो ही रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखयो रघुवंश मणि रामा, ताक्यो हरि का दंड सिया रामा। पुलक गात बोले वचन रामा, चरण चापी ब्रह्मांड सिया रामा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंज रहो कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। रामु चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयशु मोरा। हे दिग्गजों, हे कक्षप, हे शेष, हे 12, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केरि कदराई। सिय कर सोचो जनक पछतावा, रानन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दवानल। शंभु चाप बड़े बहुत पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। ये सब राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पारु ना को कड़हारू। ये सब
जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलोकी लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी देखी विपुल विकल वे देही, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रसित बारी तनु बिनु जो तनु त्यागा, मुई करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत काला भी क्या करेगा। कांवर सा सब कृपा कृषि सुखानी, समय चूके पुनि का पछितानी, अस जी जानी की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती को सूख जाने पर वर्षा किसी काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ जी। मैं ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम खल कर भी पुलकित हो गए। गुर हुई प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दमक दामनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ बंधनो मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब यह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत चौकत गाड़े, काहू न लखा देखो सब ठाणे, तही चल राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरि दो घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा। अर्थात ये तीनों काम कितनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, सबको किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी की धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से जब लोग भर गए, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले, कंचे रही दिग्गज डोल मही अहि, कौल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कौदंडु कंड राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि।